द्वारिका नगरी का इतिहास। द्वारिका नगरी, जिसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी के रूप में जाना जाता है, भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस नगरी का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों, विशेष रूप से महाभारत और हरिवंश पुराण में मिलता है। द्वारिका नगरी की कहानी केवल एक नगर की नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता के एक महत्वपूर्ण अध्याय की है। द्वारिका का उल्लेख सबसे पहले महाभारत और पुराणों में मिलता है। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने के बाद द्वारिका नगरी की स्थापना की। मथुरा, जो कृष्ण की जन्मस्थली थी, लगातार जरासंध के हमलों का शिकार हो रही थी। कृष्ण ने पश्चिमी तट पर एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया। समुद्र के किनारे स्थित यह नगरी बहुत ही सुंदर, समृद्ध और सुरक्षा से परिपूर्ण थी। भगवान कृष्ण ने अपने कौशल और देवताओं की सहायता से इस नगरी का निर्माण किया। द्वारिका को द्वारकाधीश, द्वारिका के राजा के रूप में कृष्ण की राजधानी के रूप में जाना जाता है। महाभारत और अन्य ग्रंथों में द्वारिका की भव्यता का विस्तार से वर्णन मिलता है। यह नगरी सोने, चांदी और अन्य कीमती धातुओं से सजी हुई थी। इसका निर्माण इस प्रकार किया गया था कि यह समुद्र की लहरों से सुरक्षित रहती थी। द्वारिका सात द्वारों वाली नगरी थी, जिसमें शानदार महल, विशाल बाजार और सुंदर उद्यान थे। भगवान कृष्ण का महल स्वयं स्वर्ण से बना था और उसमें अद्भुत कारीगरी की गई थी। द्वारिका की योजना और निर्माण में भगवान विश्वकर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह नगरी उस समय की सबसे उन्नत नगरी मानी जाती थी। यहाँ पर वास्तुकला और कला के उत्कृष्ट नमूने देखने को मिलते थे। द्वारिका का शहरी जीवन अत्यंत अच्छा था। महाभारत के युग में द्वारिका की भूमिका महाभारत के युग में द्वारिका का महत्वपूर्ण योगदान था। यद्यपि भगवान कृष्ण ने स्वयं युद्ध में हथियार नहीं उठाए, लेकिन उन्होंने युद्ध में कूटनीतिक भूमिका निभाई। कृष्ण ने पांडवों का मार्गदर्शन किया और युद्ध की रणनीतियों को तय करने में मदद की। उनकी यह भूमिका न केवल युद्ध की दिशा को बदलने वाली थी, बल्कि इतिहास को भी प्रभावित करने वाली थी। द्वारिका के राजा के रूप में कृष्ण ने न्याय, धर्म सबको देखकर युद्ध की लड़ाई लड़ी। द्वारिका नगरी का विनाश भी उतना ही रहस्यमय और दिलचस्प है जितना कि उसका निर्माण। महाभारत के युद्ध के बाद जब यादवों के बीच आपसी कलह बढ़ी, तब कृष्ण ने देखा कि उनका कबीला विनाश की ओर अग्रसर है। उन्होंने समुद्र से प्रार्थना की कि वो समुद्र ने द्वारिका नगरी को निगल लिया। यह कहा जाता है कि द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई और आज तक इस नगरी के अवशेष समुद्र की गहराइयों में छुपे हुए हैं। आधुनिक खोजों और द्वारिका का पुरातात्विक महत्व। द्वारिका नगरी के अस्तित्व को लेकर आधुनिक काल में भी अनेक शोध और खोजें की गई है। 20वीं सदी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने समुद्र के नीचे द्वारिका के अवशेष खोजने का कार्य किया। 1980 के दशक में समुद्र के नीचे खोजे गए प्राचीन अवशेषों ने